अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कशन कर रहे हैं कि डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, और उसमें हमने जो प्रीवियस वीडियो हमने स्टार्ट की थी उसमें हमने साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव डिस्कस किया था। और उसका डेरिवेटिव हमने कहा था कि साइन फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, सॉरी कॉस का जो डेरिवेटिव था हम उसको देख रहे थे कि वो किसकी इक्वल आ रहा था, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन की इक्वल आ रहा था। तो उसके प्रूफ में हम यहाँ तक पहुंच आए थे, तो अब हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, इस स्टेप के बाद पिछला जो लेक्चर था वो हमने यहाँ पे छोड़ा था, तो इधर से ही हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे कि दोनों साइड्स को हम डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों जो साइड्स हैं उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसको मैं अलग कर देता हूं, और ये जो साइन डेल्टा एक्स है, ठीक है, उसको मैं इधर डिवाइड, क्योंकि दोनों देखें ये माइनस साइन एक्स और साइन डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डेल्टा एक्स जहां हमें जरूरत होगी हम वहां डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया। अब चूंकि ये पूरी टर्म्स है तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो इधर भी करेंगे। सो कॉज एक्स और 1 माइनस कॉज डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय, इधर भी हम जहां जरूरत होगी हम उसको वहां पुट करेंगे। ठीक है। अच्छा, डेल्टा एक्स अप्लाई करने के बाद या डिवाइड करने के बाद हम लिमिट अप्लाई करते हैं। ये स्टेप्स आपको पता है। अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों जो साइड्स हैं इस इक्वेशन में उसके दोनों साइड पे आपने लिमिट जो है वो अप्लाई करनी है। सो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस साइन एक्स इंटू साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। आगे हमारे पास माइनस था तो माइनस आ जाएगा। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो cos x and 1 minus cos डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ठीक है, हमने जस्ट क्या किया, हमने सिंपल सा एक जो है इस पर लिमिट जो है दोनों साइड पर, तो इधर भी अप्लाई होगी, इधर भी अप्लाई होगी और इधर भी अप्लाई होगी। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या किया, लिमिट जो है वो अप्लाई कर दी इस वाले स्टेप में, तो हमारे पास ये चीज आ गई है। अच्छा, अब आपको पता है कि जब डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो इक्वल आता है डी वाई बाई डी एक्स के। ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स के। अच्छा, अब ये दोनों दोबारा से मल्टीप्लाई हो रही है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन जो है यहाँ पर, तो हम चूंकि इस पे अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, इस पर अलग अप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, अब माइनस साइन में तो डेल्टा नहीं है तो ये बाहर आ जाएगा, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिमिट अप्लाई करने से। जबकि यहाँ देखें साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स व्हेन लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो ये बेसिकली 1 की इक्वल आएगा। माइनस इधर भी हम वही काम करेंगे कि ये जो cos x है इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर आ जाएगा, और 1 माइनस कॉज डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ये किसकी इक्वल आएगा, ये हमारे पास स्टूडेंट जीरो की इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हमने दो रिजल्ट यूज किए हैं। कौन कौन सा, एक तो हमने कहा कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स 1 की इक्वल होगा, एंड दूसरी बात हमने यूज की है कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कॉज डेल्टा एक्स 1 माइनस कॉज डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जब हम स्टार्ट कर रहे थे ये वाला टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये दोनों जो रिजल्ट है ये आपको मैंने वहां पे भी बताए थे कि हम इसको यूज करेंगे व्हेन फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो ये आपको जहन में होना चाहिए आपके। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और cos जीरो को जब cos x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी जो टर्म्स है वो जीरो हो जाएंगे, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, और y हमने किसकी इक्वल लेट किया था, y हमारे पास इक्वल था cos x के।
सो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बिल्कुल जो है सिंपल सा प्रूफ था जो कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जी हमने प्रूफ ये करना है कि जो सीकेंड है उसका डेरिवेटिव किसकी इक्वल आता है, फिर टेन का किसकी इक्वल आता है, तो हम सारे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है अब हम प्रूफ करेंगे प्रूफ ऑफ, लेट्स से के डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स। हम पहले ये देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स जो होता है ये इक्वल आता है सीकेंड एक्स टेन एक्स के इक्वल आएगा, ठीक है। ये चीज हमने प्रूव करनी है, ठीक है। तो अब इसका मतलब है सीकेंड एक्स का जो डेरिवेटिव है ये आना चाहिए, तो हम सीकेंड एक्स को लेट कर लेंगे y इज इक्वल्स टू, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो ये आ जाएगा सीकेंड एक्स, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से शो करेंगे। हमने इसका डेरिवेटिव प्रूव करना है कि सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव ये आता है। तो अब प्रूव कैसे करेंगे, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का जो रूल है उसके थ्रू सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव हम सीकेंड एक्स टेन एक्स को प्रूव करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां से आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपके पास जो है, अगर हम इसको सिंपल डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या हमारे पास बनता है। तो हम इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक हो गया। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स, सीकेंड एक्स की इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जी हमारे पास dy बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स। सो स्टूडेंट आपको पता है कि सीकेंड एक्स को 1 बाय कॉज लिखा जा सकता है, सो ये 1 बाय कॉज एक्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये कॉज एक्स का डेरिवेटिव भी फाइंड किया हुआ है और क्वोशिएंट रूल भी हमें पता है। तो हम अब यहाँ बजाय इसके कि हम इस पे फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएं, तो फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने से भी आंसर नो डाउट आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। तो हमें जो रूल्स ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, क्वोशिएंट रूल हम सीख चुके हैं, कॉस का डेरिवेटिव हम सीख चुके हैं, तो हम उन्हीं को यूज करके इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है। क्वोशिएंट रूल के लिए क्या होगा कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर एज इट इज एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ठीक है। ये हमारे पास क्वोशिएंट रूल है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहां से तो हम चूंकि इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये आएगा आपके पास cos स्क्वायर एक्स cos एक्स एंड माइनस, और cos x का जो डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल होता है, sin x के इक्वल होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।